गुड मॉर्निंग गाइज। वेस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आज जिस क्लास की हम बात करने वाले हैं वो है प्रजामंडल। और प्रजामंडल एक ऐसा टॉपिक है जो जल्दी से याद नहीं होता, ठीक है। और ये प्रजामंडल राजस्थान की हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उठाए जाते हैं यहाँ पर। तो आज हम प्रजामंडल को ट्रिक से पढ़ेंगे और ट्रिक से भी इसे पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब प्रजामंडल की ट्रिक के बारे में सबसे पहले अगर हम लेंगे तो सबसे पहले हम जो ट्रिक लेंगे, एक तो प्रजामंडल का नाम, प्रजामंडल व उनकी जो स्थापना है उनकी ट्रिक लेंगे। प्रजामंडल व स्थापना की ट्रिक, ठीक है। अब ट्रिक की अगर हम बात करें तो सबसे पहले एक लड़का है, उसका नाम है प्रजा, और एक लड़की का नाम है मंडल, ठीक है। अब क्या हुआ, ये दोनों एक बस में जा रहे हैं, ठीक है। ये दोनों एक बस में जा रहे हैं और एक मिनट यहाँ दिख नहीं रहा, प्रजामंडल व स्थापना की ट्रिक। एक लड़की है, उसका नाम है प्रजा और लड़के का नाम है मंडल। ये दोनों एक बस में जा रहे हैं और उस बस के जो नंबर हैं वो नंबर हैं 1900। क्या नंबर है? 1900। यानी कि प्रजा नाम की लड़की और मंडल नाम का लड़का 1900 नंबर की बस में बैठ के जा रहे हैं, ठीक है। अब जैसे जैसे बस आगे बढ़ रही है, प्रजा भी मंडल की तरफ और मंडल भी प्रजा की तरफ बढ़ रहा है। जैसे जैसे बस है जो आगे बढ़ रही है, वैसे भी प्रजा मंडल की तरफ और मंडल प्रजा की तरफ बढ़ रहा है। तभी धीरे धीरे मंडल क्या करता है, मंडल प्रजा से कहता है कि वो बहानेबाजी करते हुए उससे नंबर मांग लेता है। तो अब प्रजा एकदम से तो नंबर देगी नहीं, तो वो प्रजा क्या करती है, उसको गलत नंबर दे देती है। तो प्रजा मंडल को नंबर देती है कि 313 436 38 39 ये मोबाइल नंबर दे देती है, ठीक है। तो वो फटाफट बोल जाती है 313 436 38 39। तो अब मंडल को ये नंबर समझ में नहीं आते तो वो कहता है कि ऐसे क्या नंबर दिए, मुझे समझ में नहीं आया, धीरे धीरे बोल, एक एक बोल, क्योंकि मुझे समझ में नहीं। तो वो वापस नंबर देती है और कहती है लिख 31 34 36 38 और 39। और कितने नंबर की बस है? 1900। यानी कि इनके सामने आगे 1900 1900 1900 1900 1900 1931 1934 1936 1938 और 1939, ये इस तरीके से सन है, ठीक है। अब क्या हुआ, वो जैसे बस गए, पहला जो स्टॉप आया वो आया जयपुर। तो जयपुर में वो उतर गए और प्रजा है जो वहाँ से चली जाती है, ठीक है। अब प्रजा वापस कब आएगी और ये वापस कब मिलेंगे, तब तक ये जो मंडल है, ये मंडल अपने किसी दोस्त के पास जाता है। और फिर वो जैसे जयपुर उतरने के बाद अपने किसी दोस्त के पास गया, तो दोस्त ने उससे पूछा कि क्या क्या हुआ। तो जो मंडल है वो कहता है कि वो उसको बहाने बनाता है कि जब हम धोबी के साथ, यानी कि वो उसको पागल बना रहा है कि मतलब मैं उससे हम बात की और हम खाना खाने गए। तो वो झूठ बोलते हुए क्या कहता है कि जब हम धोबी के साथ ABC मैस का मतलब जहाँ पर खाना खाते हैं, जब हम धोबी के साथ ABC मैस गए और KKC ऑर्डर किया, क्या कहता है अपने दोस्त को कि जब हम धोबी के साथ ABC मैस गए और KKC ऑर्डर किया। अब जब से
ज से हो जाएगा आपका जयपुर, ठीक है। ब से हो जाएगा आपका बूंदी। यानी कि 1931 में जयपुर और बूंदी प्रजामंडल की स्थापना हुई। ह से हो जाएगा हाड़ौती और म से हो जाएगा मारवाड़, ठीक है। धो से हो जाएगा धौलपुर, बी से हो जाएगा बीकानेर, ठीक है। ए से अलवर, बी से भरतपुर, सी से करौली, मैं से मेवाड़, स से शाहपुरा, ठीक है। फिर है के से किशनगढ़, के से किशनगढ़, के से कोटा, के से कोटा और सी से सिरोही, सी से सिरोही। तो ये जो प्रजामंडल हैं 1939 तक जो प्रजामंडल स्थापित हुए उनके सारी की सारी ये ट्रिक है। इनसे आगे कब, जब प्रजा वापस आएगी, बस में चढ़ेंगे, वापस नए नंबर दिए जाएंगे, तब उनसे आगे की ट्रिक हम आगे वाले क्लास में हम पढ़ लेंगे, क्योंकि हम 2 भाग में इस प्रजामंडल को पूरा करने वाले। तो सबसे पहले अगर हम जयपुर प्रजामंडल की बात करें, किसकी बात करें? जयपुर प्रजामंडल स्थापना 1931। कब हुई? 1931। इसके जो संस्थापक थे वो थे कपूर चंद पाटनी। कौन थे? कपूर चंद पाटनी, कपूर चंद पाटनी, ठीक है, इसके जो संस्थापक। फिर ये जयपुर जो प्रजामंडल है, जयपुर प्रजामंडल का जो पुनर्गठन है, जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन जमनालाल बजाज ने किया, जमनालाल बजाज। और इस जमनालाल बजाज, ठीक है, इन जमनालाल बजाज ने 1927 में चरखा संघ की स्थापना की थी, चरखा संघ की स्थापना की थी, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब जयपुर जो प्रजामंडल है, सबसे पहले एक चीज तो ये भी आपको समझनी है कि प्रजामंडल है क्या चीज। अब जैसे आप यहाँ देखेंगे यहाँ कि प्रजामंडल है क्या चीज, इसके बारे में सबसे पहले आपको देखना है। तो प्रजामंडल क्या है कि पहले क्या राजपूताना में राजा महाराजाओं का शासन था, तो उन राजा महाराजाओं की जगह उत्तरदायी शासन लागू करने के लिए प्रजामंडल की स्थापना की। उत्तरदायी शासन का मतलब ये हो गया कि जनता का शासन स्थापना करने के लिए, ठीक है। तो जयपुर प्रजामंडल में जो जन जागरूकता का कार्य किया है, जन जागरूकता का कार्य, वो जन जागरूकता का कार्य किया है अर्जुन लाल सेठी ने, अर्जुन लाल सेठी ने। किसने किया? अर्जुन लाल सेठी ने। इसलिए इनको जन जागरूकता का जनक कहा गया, जन जागरूकता का जनक। जयपुर में जन जागरूकता का जनक कहा गया किसको? अर्जुन लाल सेठी को। और अर्जुन लाल सेठी ने जागरूकता फैलाने के लिए जयपुर में 1905 में जैन प्रचारक समिति की स्थापना की। किसकी? जैन प्रचारक समिति की स्थापना की। कौन सी समिति की स्थापना की? जैन प्रचारक समिति की। और 1907 में इन्होंने वर्धमान विद्यालय की स्थापना की, वर्धमान विद्यालय की स्थापना की। किसने? जमनालाल बजाज ने, जमनालाल बजाज ने। ये आपके जयपुर प्रजामंडल से समझ। जयपुर प्रजामंडल से और भी बहुत सारी जानकारी है, जैसे या ऊपर अगर मैं लूँ जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन, जयपुर प्रजामंडल का
प्रथम अधिवेशन हुआ था, प्रथम अधिवेशन जयपुर प्रजामंडल का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो 8-9 मई 1938 को कहाँ पर हुआ था? तो नथमल जी का कटला में ये स्थान है जहाँ पर ये प्रथम अधिवेशन हुआ था जयपुर प्रजामंडल का, ठीक है, जिसकी अध्यक्षता जमनालाल बजाज ने की थी, जिसकी अध्यक्षता जमनालाल बजाज ने की थी, ठीक है। और इस जयपुर प्रजामंडल में भाग किसने लिया था? तो कस्तूरबा गांधी ने भाग लिया था। वो जयपुर प्रजामंडल से संबंधित महिला जो गिरफ्तार हुई उसका नाम था दुर्गावती शर्मा। क्या नाम था? दुर्गावती शर्मा जो गिरफ्तार हुई थी, ठीक है। अब क्या हुआ? जयपुर प्रजामंडल अब जब काम कर रहा था तो जयपुर सरकार ने क्या किया? देखो, जयपुर प्रजामंडल अपना अधिवेशन कर रहा था, या जयपुर प्रजामंडल जो जन जागरूकता काम कर रहा था, उसके खिलाफ जयपुर सरकार चाहती थी कि ये जयपुर जो प्रजामंडल है ये काम नहीं करे। और उसी समय क्या 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हो गया था। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हो गया था। तो अब जयपुर सरकार जो थी, देखो प्रजामंडल अलग है और जयपुर सरकार के खिलाफ प्रजामंडल बनाया है। तो जयपुर सरकार चाहती थी कि ये जो प्रजामंडल के लोग हैं, जयपुर प्रजामंडल के लोग हैं, वो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं ले। इसलिए इन्होंने क्या किया? जयपुर सरकार और जयपुर प्रजामंडल के बीच एक समझौता किया जिसका नाम था जेंटलमैन एग्रीमेंट। जिसका नाम था जेंटलमैन एग्रीमेंट। क्या नाम था? जेंटलमैन एग्रीमेंट, जो 17 सितंबर 1942 को हुआ, ठीक है। किस किस के बीच हुआ? तो जयपुर सरकार की तरफ से तो उनके जो प्रधानमंत्री थे मिर्जा इस्माइल, और इधर से जो जयपुर प्रजामंडल की तरफ से आए थे वो थे हीरालाल शास्त्री। कौन थे? हीरालाल शास्त्री, ठीक है। तो ये जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था और इसकी जो मध्यस्थता यानी जो बीच में रहे थे वो किसने करवाया था? तो ये जमनादास बिड़ला जो थे उनकी मध्यस्थता में ये जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है। अब जो भारत छोड़ो आंदोलन, अब क्या हुआ? इन्होंने एग्रीमेंट करवा दिया। तो एग्रीमेंट करवाने के बाद क्या, जयपुर प्रजामंडल जो है ये भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं ले सकता था। तभी क्या किया? बाबा जो हरिश्चंद्र थे, इन्होंने आज़ाद मोर्चा संघ की स्थापना की। आज़ाद मोर्चा संघ की स्थापना 1942 में किसने की? बाबा हरिश्चंद्र ने, यानी कि इस संघ की स्थापना करके ये इस भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेते हैं। आज़ाद मोर्चा संघ की स्थापना 1942 में बाबा हरिश्चंद्र ने की और इससे संबंधित अन्य जो सदस्य हैं वो हंसडी राय, रामकरण जोशी, दौलत भंडारी, गुलाब सिंह कांसलीवाल आदि हैं। और ये जो आज़ाद मोर्चा संघ है ये 1945 में इसका वापस विलय कर दिया गया। किसमें? जयपुर प्रजामंडल में। तो ये जयपुर प्रजामंडल से जितने भी जानकारी थी वो सारी की सारी हमने यहाँ पर पढ़ ली है। एक बात विशेष ध्यान रखना, जो मेन जो प्रजामंडल हैं उसकी मैं पूरी डिटेल से पढ़ाऊँगा और बाकी जो हैं उनके सिर्फ सन और संस्थापक पढ़ा दिए जाएंगे।
अब जब जैसे यहाँ हमने पढ़ा, जब हम धोबी एबीसी मेस में केकेसी ऑर्डर किया, तो जब से ज से हो गया जयपुर। अब जो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं वो होगा हमारा यहाँ पर बूंदी प्रजामंडल। बूंदी प्रजामंडल, बूंदी प्रजामंडल, जिसकी स्थापना कब हुई? 1931 में। ठीक है। संस्थापक, इसके जो संस्थापक हैं कांतिलाल चौथाणी। इसके जो संस्थापक हैं वो है कांतिलाल चौथाणी। ठीक है। अब बूंदी प्रजामंडल से संबंधित एक हाड़ौती संघ है, हाड़ौती संघ, जिसकी स्थापना 1924 में पंडित नैनूराम शर्मा ने की। किसने की? नैनूराम शर्मा। ठीक है। एक जो संस्था है वो है बूंदी राज्य लोक परिषद। बूंदी राज्य लोक परिषद, और बूंदी राज्य लोक परिषद की जो स्थापना है वो ऋषि दत्त मेहता ने की। ऋषि दत्त मेहता ने की। किसने की? ऋषि दत्त मेहता ने। और ये जो ऋषि दत्त मेहता हैं, इन्होंने 1932 में ब्यावर से राजस्थान नाम का समाचार पत्र जारी किया था। राजस्थान नाम का साप्ताहिक समाचार पत्र जारी किया था। कौन सा? साप्ताहिक, यानी जो सप्ताह भर में आता है वो साप्ताहिक, राजस्थान नाम से एक साप्ताहिक पत्र जारी किया था। ठीक है। ये होगी आपकी बूंदी प्रजामंडल। फिर जब हम ह से हाड़ौती प्रजामंडल, देखिए जिसके जो इम्पोर्टेंट है उनकी मैं पूरी बताऊंगा। फिर 31 के बाद उसने क्या कहा? 31 के बाद क्या कहा? 34, यानी कि 1934 में हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना हुई। किसने की? तो पंडित नैनूराम शर्मा। ठीक है। अब हाड़ौती प्रजामंडल ने बेगार विरोधी आंदोलन चलाया था। हाड़ौती जो प्रजामंडल है इसने बेगार विरोधी आंदोलन चलाया था। विरोधी आंदोलन जो जिस प्रजामंडल की इम्पोर्टेंट है वो सारी मैं यहाँ पर बताऊंगा, और आपको पीडीएफ में भी उससे संबंधित सारी जानकारी मिल जाएगी, जो आप जिसकी लिंक मैं इस टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। फिर नेक्स्ट हम हो गया, ह से हाड़ौती हो गया, म से मारवाड़, मोस्ट इम्पोर्टेंट मारवाड़ प्रजामंडल। ठीक है। इसकी थोड़ी बहुत बड़ी जानकारी है जो मैं यहाँ पर लिखवा दूंगा। मारवाड़ प्रजामंडल, अगर हम मारवाड़ प्रजामंडल की बात करें तो जब हम से 1934 में, ठीक है, इसकी स्थापना 1934 में किसने की? भंवरलाल सर्राफ। लेकिन ये भंवरलाल सर्राफ जो हैं, इन्होंने मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की, लेकिन जो मुख्य नेता कौन सी प्रजामंडल के? मारवाड़ प्रजामंडल के, वो हैं जय नारायण व्यास। ठीक है। अब जय नारायण जो व्यास हैं ये प्रमुख नेता हैं, और इनकी कुछ पुस्तकें हैं जय नारायण व्यास की। उन पुस्तकों का नाम एक तो पोपाबाई की पोल, ठीक है, और एक है मारवाड़ की व्यवस्था। ठीक है। ये तो इनकी पुस्तकें होगी किसकी? जय नारायण व्यास की। और जय नारायण व्यास का ही कुछ समाचार पत्र और हैं, समाचार पत्र।
तो समाचार पत्र की अगर हम बात करें, एक तो है आगी बाण, ये राजस्थान का प्रथम राजस्थानी भाषा का पहला समाचार पत्र था। राजस्थानी भाषा, ठीक है, इसका विशेष ध्यान रखना आपको। फिर है पीप दिल्ली, फिर है अखंड भारत, ठीक है। तो ये जयनारायण व्यास के जो समाचार पत्र हैं वो ये हो गए, और पुस्तकें पोपाबाई की पोल और मारवाड़ की व्यवस्था हो गई। अब मारवाड़ जो प्रजामंडल है, इससे संबंधित कुछ संस्था थी, जैसे एक संस्था का नाम है मारवाड़ हितकारिणी सभा, ठीक है। अब ये जो मारवाड़ हितकारिणी सभा है, इसकी स्थापना 1918 में हुई थी, ठीक है। फिर है एक मारवाड़ सेवा संघ, और मारवाड़ सेवा संघ की जो स्थापना है वो हुई थी आपकी 1920 में, ठीक है। एक है मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद, जिसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1929 में हुई थी, ठीक है। कृष्णा दिवस, मारवाड़ प्रजामंडल में ही कृष्णा दिवस मनाया गया था। तो कृष्णा दिवस कब मनाया गया था? तो 1936 में, ठीक है, ये इससे संबंधित है। और एक थी मारवाड़ यूथ लीग, क्या नाम था उसका? मारवाड़ यूथ लीग, जिसकी स्थापना 10 मई 1931 को हुई, 1931 को। तो ये मारवाड़ प्रजामंडल से संबंधित जितने भी संस्था हैं वो सारी की सारी यहाँ हो गई। अब एक चीज़ ध्यान रखना, मारवाड़ जो प्रजामंडल था इसमें कुछ घटनाएं हुई, तो मारवाड़ प्रजामंडल से संबंधित कुछ घटना हुई, उन घटना के बारे में भी यहाँ पर ध्यान से लिख देते हैं। एक तो हुई चंडावल घटना, आपसे पूछा जाएगा चंडावल घटना किससे संबंधित है, ठीक है। एक हुई निम्बाज घटना, ये भी मारवाड़ प्रजामंडल में ही हुई थी, ठीक है। एक हुई थी आपकी डाबड़ा कांड, कौन सा कांड? डाबड़ा कांड। अब इनके अगर समय की बात करें तो ये तो हुई थी 28 मार्च 1942, ठीक है, सोजत पाली में। निम्बाज की जो घटना है ये हुई थी 29 मार्च 1942, ये भी कहाँ पर हुई थी? ये भी पाली में, ठीक है। डाबड़ा कांड जो हुआ था ये हुआ था आपके 13 मार्च 1947 को। कब हुआ था? 13 मार्च 1947 को डिडवाना नागौर में। डाबड़ा कांड जो है ये 13 मार्च 1947 को डिडवाना नागौर में हुआ था, जिसमें एक तो मोतीराम और एक का नाम था चुन्नीलाल, ये दोनों शहीद हो गए थे। चुन्नीलाल, ये दोनों शहीद हो गए थे, ठीक है। और इसमें मथुरा दास जो माथुर हैं, माथुर घायल हो गए थे। तो आपसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन बनेगा कि मोतीराम और चुन्नीलाल नामक दो किसान किस कांड से संबंधित थे? तो डाबड़ा कांड से संबंधित थे। तो ये आपके मारवाड़ प्रजामंडल होगी। मारवाड़ प्रजामंडल से जितने भी जो क्वेश्चन बनने वाले थे वो सारे के सारे हमने यहाँ पर देख लिए। फिर अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, जब हम धोबी के साथ, किसके साथ? धोबी के साथ। क्या कह रहे हैं वो? कह रहा है वो कि जब हम धोबी के साथ, अब धो से हो जाएगा आपके धौलपुर प्रजामंडल,
धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? तो 1936 में। किसने की? कृष्णदत्त पालीवाल, कृष्णदत्त पालीवाल और ज्वाला प्रसाद, कृष्णदत्त पालीवाल और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु ने। ठीक है, ये धौलपुर हो गया, जो स्वामी दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से हुई थी। और धौलपुर प्रजामंडल से एक कांड है, उसका नाम है तस्सीमो कांड। कौन सा कांड है? तस्सीमो कांड, तस्सीमो हत्याकांड। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तस्सीमो हत्याकांड किससे संबंधित है? तो तस्सीमो हत्याकांड धौलपुर प्रजामंडल से संबंधित है, जो 11 अप्रैल 1947 को हुआ था। कब हुआ था? 11 अप्रैल 1947 को हुआ था, जिसमें पंचम सिंह प्लस छत्तर सिंह नामक 2 व्यक्ति शहीद हुए। कौन कौन? पंचम सिंह और छत्तर सिंह 2 शहीद हुए। ठीक है, फिर नेक्स्ट है धोबी। बी से हो गया आपका बीकानेर प्रजामंडल। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, IMP कर देना। बीकानेर प्रजामंडल, बीकानेर जो प्रजामंडल है, इसकी स्थापना जो हुई थी 1936 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? कलकत्ता में। इसको विशेष ध्यान रखना, इसकी स्थापना कलकत्ता में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? जहाँ पर इसकी घोषणा हुई, कलकत्ता में। ठीक है, इसके जो संस्थापक हैं वो मघाराम वैद्य हैं, मघाराम वैद्य हैं। किसके? बीकानेर प्रजामंडल के। अब बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित एक घटना है, जो घटना है बीकानेर षड्यंत्र केस के नाम से, बीकानेर षड्यंत्र केस के नाम से, षड्यंत्र मुकदमा। अब ये मुकदमा क्यों दायर हुआ? षड्यंत्र केस क्या है? तो ये एक तो ये बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित 1932 का कांड है। ठीक है, अब क्या है, ये जो बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा है, ये इसलिए हुआ क्योंकि 1931 में गंगा सिंह, जो बीकानेर के राजा थे, ये गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने हेतु जा रहे थे। तब उनके खिलाफ एक बीकानेर दिग्दर्शन नामक उनके खिलाफ, यानी गंगा सिंह के खिलाफ बीकानेर दिग्दर्शन नामक पर्चा बांटा गया। और इस पर्चा बांटने के जुर्म में बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा चलाया गया। और किस किस के खिलाफ चलाया गया? तो चंदनमल बेहड़, ठीक है, इनके साथ ही स्वामी गोपाल दास, ठीक है, फिर इनके साथ सत्यनारायण सर्राफ हो गए। और एक का नाम था खूब राम बोस। इनके खिलाफ ये बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा चलाया गया। ठीक है, अब एक घटना और थी बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित। ठीक है, रायसिंह नगर घटना। ये कब हुई थी? ये 1 जुलाई 1946 को हुई थी। 1 जुलाई 1946 को हुई थी। इसमें क्या हुआ, बीकानेर राज्य लोक परिषद के जो नेता जुलूस निकाल रहे थे, उस जुलूस पर गोलियां चलाई गई, जिसमें बीरबल नाम का व्यक्ति शहीद हो गया। इसीलिए 17 जुलाई 1946 को
बीकानेर प्रजामंडल में बीरबल दिवस मनाया गया। बीरबल दिवस मनाया गया। ठीक है, बीरबल, ये रायसिंह नगर की जो घटना है ये बीकानेर प्रजामंडल से। अब जो बीकानेर जो राज्य लोक परिषद थी, बीकानेर राज्य लोक परिषद, बीकानेर राज्य लोक परिषद, जिसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना रघुवर दयाल ने की थी। रघुवर दयाल गोयल ने की थी। और कब की थी? तो 22 जुलाई 1942 को। तो ये अपने बीकानेर प्रजामंडल से सारी जितने की जानकारी थी वो सारी की सारी हमने यहाँ पर देख ली। फिर अगर हम इधर बात करते हैं नेक्स्ट, धोबी के साथ कहाँ पर गए? धोबी के साथ ABC में से गए। ए से हो जाएगा आपके, यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, ए से हो जाएगा अलवर प्रजामंडल। अलवर प्रजामंडल, ठीक है। इसकी स्थापना हुई 1938 में। किसने की? हरिनारायण शर्मा और कुंज बिहारी, ठीक है। इनसे संबंधित एक ही बात इंपॉर्टेंट है, वो बात यह है कि अलवर प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया। भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया। किसने? अलवर प्रजामंडल ने, ठीक है। ये अलवर प्रजामंडल से संबंधित मेन बात है। ABC, बी का मतलब हो गया भरतपुर प्रजामंडल। अब भरतपुर प्रजामंडल की अगर हम बात करें तो भरतपुर प्रजामंडल की जो स्थापना है वो 1938 में रेवाड़ी हरियाणा में हुई थी। कहाँ पर हुई? रेवाड़ी हरियाणा, HR, रेवाड़ी हरियाणा में हुई। इसके जो संस्थापक थे वो जुगल किशोर चतुर्वेदी, गोपीलाल यादव, मास्टर आदित्येंद्र और किशनलाल चतुर्वेदी थे, ठीक है। फिर है सी से हो गया करौली प्रजामंडल। और करौली प्रजामंडल की स्थापना भी कब हो रही है? 1938 में। कब हो रही है? 1938 में। और इसके जो संस्थापक थे वो थे त्रिलोक चंद माथुर और चिरंजी लाल शर्मा, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपके प्रजामंडल है वो है मेवाड़ प्रजामंडल, ठीक है। मेवाड़ प्रजामंडल के बारे में अगर हम बात करें, मेवाड़ प्रजामंडल के बारे में अगर हम बात करें तो इनकी पूरी डेट याद रखनी पड़ेगी। 24 अप्रैल 1938। किसने स्थापना की? तो माणिक्यलाल वर्मा। किसने की? माणिक्यलाल वर्मा, ठीक है। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे बलवंत राय मेहता। अध्यक्ष कौन थे? बलवंत राय मेहता, ठीक है। इसके जो उपाध्यक्ष थे वो थे भूरेलाल बयां। मेवाड़ प्रजामंडल के जो उपाध्यक्ष थे वो थे भूरेलाल बयां, ठीक है। महामंत्री माणिक्यलाल वर्मा थे, ठीक है। अब मेवाड़ जो प्रजामंडल है इससे संबंधित कुछ महिलाएं जो जेल गई। मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित कुछ महिलाएं हैं जिनके बारे में अक्सर नाम क्वेश्चन आता है। महिलाएं किससे संबंधित? मेवाड़ प्रजामंडल से। एक तो थी नारायणी देवी वर्मा। कौन थी? नारायणी देवी वर्मा, ठीक है। एक थी भगवती लाल बिश्नोई।
भगवती देवी बिश्नोई, भगवती देवी बिश्नोई, ठीक है। एक थी रमा देवी, रमा देवी ओझा। एक थी स्नेहलता वर्मा या सुशीला वर्मा, सुशीला वर्मा। इनका नाम देकर आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये किस प्रजामंडल से संबंधित हैं, तो ये मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित हैं। और ये जो महिलाएं हैं ये जेल गई थी, यानी कि गिरफ्तार किया गया था, ठीक है। अब मेवाड़ प्रजामंडल का गठन हुआ तो मेवाड़ जो सरकार थी, मेवाड़ की जो सरकार थी, इसने क्या, इस पर रोक लगा दी, मेवाड़ प्रजामंडल पर रोक लगा दी। तो मेवाड़ प्रजामंडल के लोगों ने सत्याग्रह किया। क्या किया? सत्याग्रह, सत्याग्रह प्रारंभ किया। तो ये जो सत्याग्रह हुआ ये हुआ था 4 अक्टूबर 1938 को विजयादशमी के दिन। क्यों हुआ था? कि मेवाड़ सरकार द्वारा प्रजामंडल पर रोक लगा दी, इसके कारण सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था। तो इस सत्याग्रह के तहत भूरेलाल जो बयां हैं, भूरेलाल बयां, इनको गिरफ्तार करके सराड़ा किला, सराड़ा किला जिसको मेवाड़ का काला पानी कहा जाता है, मेवाड़ का काला पानी, इसमें इनको नजरबंद कर दिया, नजरबंद कर दिया। किसको? भूरेलाल बयां को। और इस सत्याग्रह के जो प्रथम सत्याग्रही थे, प्रथम सत्याग्रही वो थे अपने रमेश चंद व्यास। कौन थे? रमेश चंद व्यास, ठीक है। अब क्या हुआ, फिर रोक हटा दी गई और वापस मेवाड़ प्रजामंडल का जो प्रथम, मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ। किसका? मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन, मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन बुलाया गया। और ये कब बुलाया गया? ये 1941 में हुआ, ठीक है, शाहपुरा हवेली उदयपुर में, जिसके अध्यक्ष माणिक्यलाल वर्मा को बनाया, माणिक्यलाल वर्मा, जिसके ये अध्यक्ष थे, ठीक है। और इसका जो उद्घाटन किया था वो जे.बी. कृपलानी ने किया था, जे.बी. कृपलानी ने। किसने किया था? जे.बी. कृपलानी ने। और इस मेवाड़ प्रजामंडल में जो प्रथम अधिवेशन था, इसमें विजय लक्ष्मी पंडित ने भी भाग लिया था, विजय लक्ष्मी पंडित, ठीक है। अब माणिक्यलाल वर्मा की एक पुस्तक है, उसको यहाँ पर लिख देते हैं, कई बार पुस्तकों के बारे में भी पूछ लेते हैं। मेवाड़ का वर्तमान शासन। कौन सी पुस्तक है? मेवाड़ का वर्तमान शासन, मेवाड़ का वर्तमान शासन। अब एक चीज़ ध्यान रखना, मैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्रजामंडल हैं उनके बारे में कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूँ, सारी की सारी जानकारी यहाँ पर लेके चल रहा हूँ, तो आपको भी उसी हिसाब से पढ़ना है। अब ये हो गया मेवाड़ प्रजामंडल। मेवाड़ प्रजामंडल होते ही मैं स से आ जाएगा आपके नेक्स्ट शाहपुरा। इनकी सिर्फ आपको डेट और संस्थापक ध्यान रखना। शाहपुरा जो प्रजामंडल है ये कब स्थापना हुई इसकी? 1938 में। किसने की? तो लादूराम व्यास और रमेश चंद्र ओझा ने शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना की। और इसकी जो प्रेरणा ली थी इन्होंने, वो शाहपुरा प्रजामंडल स्थापित करने की जो प्रेरणा ली थी वो माणिक्यलाल वर्मा से ली थी।
इससे माणिक्यलाल वर्मा से प्रभावित होकर शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना की। मैस में जाके केकेसी ऑर्डर किया। क्या ऑर्डर किया? केकेसी। के से हो जाएगा आपके किशनगढ़ प्रजामंडल। किशनगढ़ प्रजामंडल की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना हुई 1939 को। किसने की? तो कांतिलाल चौथाणी या चौधरी कांतिलाल। इसके जो उपाध्यक्ष थे, अध्यक्ष जो थे, किशनगढ़ प्रजामंडल के जो अध्यक्ष थे वो थे जमाल शाह। इतना ध्यान रखना आपको, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। फिर केकेसी, के का है कोटा, के कोटा प्रजामंडल। और कोटा प्रजामंडल की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपके 1939 में पंडित नयनूराम शर्मा और एक का नाम था अभिन हरि। इन दोनों ने मिलकर कोटा प्रजामंडल की स्थापना की थी। और एक चीज़ ध्यान रखना, ये कोटा प्रजामंडल का जो प्रथम अधिवेशन है, प्रथम अधिवेशन किसका? कोटा प्रजामंडल का, वो मांगरोल 12 में हुआ था। इसका ध्यान रखना, मांगरोल 12 में हुआ था। ठीक है, कोटा प्रजामंडल का जो प्रथम अधिवेशन है वो मांगरोल 12 में हुआ था। अब ध्यान रखना, कोटा प्रजामंडल एकमात्र ऐसा प्रजामंडल है जिसके अंदर के जो कोटा प्रजामंडल के जो सदस्य थे या कोटा प्रजामंडल से संबंधित लोगों ने कोटा के नगर शासन पर अधिकार कर लिया था 2 बार। एक तो 1857 की क्रांति के समय और एक 1939 में, जहाँ से शासन चलाया जाता था ना नगर का, उस पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, तो यह कोटा प्रजामंडल। फिर केकेसी, सी से हो गया आपके सिरोही प्रजामंडल। सी से हो जाएगा आपके सिरोही प्रजामंडल। और सिरोही प्रजामंडल की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1939 में। और कहाँ से की गई थी? बॉम्बे से। ये विशेष ध्यान रखना, कहाँ से? बॉम्बे से। उस समय मुंबई नाम नहीं था, उस समय बॉम्बे नाम था, इसलिए बॉम्बे ही यहाँ पर ले। और इसके जो संस्थापक थे गोकुल भाई भट्ट। कौन थे? गोकुल भाई भट्ट। जिन्हें हम राजस्थान का गांधी भी कहते हैं। गोकुल भाई भट्ट जिसे राजस्थान का गांधी कहते हैं। ठीक है, और ये जो गोकुल भाई भट्ट थे, इनके साथ एक व्यक्ति और थे, उनका नाम था वृद्धिशंकर द्विवेदी। तो ये आपका जो भाग प्रथम आज के लिए हम जो लेके पढ़ रहे हैं, आज के जो नंबर दिए थे उसने 31, 34, 36, 38, 39, जब हम धोबी ABC मैथ्स में केकेसी ऑर्डर किया उससे संबंधित जितने भी प्रजामंडल है ये सारी की सारी हमने यहाँ पढ़ ली। और हर जो टॉपिक है या हर जो क्वेश्चन बनने लायक है वो सारे के सारे हमने यहाँ पर लिए हैं। नेक्स्ट भाग में, अगला जो भाग आएगा उसमें हम आगे के जो प्रजामंडल हैं उसके बारे में सारी की सारी जानकारी लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी, तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।